जय श्री राम दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में हम लुसेंट का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव का है। ये चैप्टर 1 रहेगा जो हिस्ट्री का है, जिसमें हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसमें टोटल 74 क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और सभी बुक का है जो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जाके आप ऑल टू ऑल वीडियो देख सकते हैं। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आप ये वीडियो देख सकेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। दूसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसकी समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन कीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद तीसरा नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये है जो पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान है, वहाँ तक विस्तृत थी। उसके बाद चौथा नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो घोड़े के अवशेष हैं जो वो हमें सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। पांचवा नंबर सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो वो सेल खड़ी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, सेल खड़ी। सातवां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार था। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो वो शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के। 10 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंट से बनाए जाते थे। 11 नंबर है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 13 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो वो लोथर है। 14 नंबर सवाल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये कहाँ हुई है? लोथर में ही हुई है। और लोथर कौन से राज्य में है वो आपको कमेंट करना है, कमेंट में बताना ज़रूर है। 15 नंबर है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज? किस वर्ग में विभक्त था? तो वो विद्वान, योद्धा और व्यापार श्रमिक में विद्वान था, वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16 नंबर सवाल है, चलो देखते हैं। 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य हैं? तो ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। उसके बाद 18 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। 20 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी पशुपति का सम्मान करना है जो आरंभ कर दिया था। उसके बाद 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति थी? तो उचित समतापवादी थी। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। 21 है, सिंध का
नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। 23 नंबर है, अब यहाँ से हमें मिलाना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो हड़प्पा जो हमारा है वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के तट पर है। लोथर भोगवा नदी के और कालीबंगन घगर नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए ही राइट होगा। 24 नंबर सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है। 25 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है। 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। 27 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के संतुलन चित्रकार मिला है? तो आद्र शिव के मिले हैं चित्र। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो वो था लोथर। 30 नंबर है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से। 31 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर है, सिंधु सभ्यता स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो बैल हैं जो शिव के सवारी होते हैं। 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। 34 नंबर सवाल देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथर स्थित है। 35 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो हड़प्पा था। 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 37 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सीढ़ियाँ व्यवस्थित थी? तो ये थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नति दशा में था? ये भी था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट होगा। 38 नंबर सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा में मांडा जम्मू में है? सिंधु सभ्यता की, हाँ यहाँ पे हमारा सिंधु सभ्यता के दक्षिण में दैमावाड़ और सिंधु सभ्यता के पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकागिंडो है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे है? तो आपने ऊपर देखा था चेनाब नदी के किनारे। 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज के नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 43 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग की पड़ते में पड़ता है? तो आद्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है। 44 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह कौन है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी हैं जो मोहनजोदड़ो का भी खोज किए थे। रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 46 नंबर सवाल है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है तो सौराष्ट्र में है? ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। 47 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रारंभ प्रभारी थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मोहर पर मिला है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल के अब से मिले हैं चित्र। उसके बाद हमारा 49 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो वो मातृशक्ति की विश्वास करते थे। उसके बाद 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो था कोटदीजी नहीं था। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार और धन कोठा था अन्नागार। 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 53 है, लोथर कहाँ है? लोथर जो हमारा लोथर गोदीवाड़ा में है। कालीबंगन जूता हुआ खेत मिला है। लोथर से हमें गोदीवाड़ा मिला है। धौरावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनावाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ 54 नंबर है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अलंकृत नहीं हुआ था? तो गाय का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 55 है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से नहीं थे, बाकी बात चांदी, सोना, तांबा, कांसा और टीन एवं सीसा से थे परिचित। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथर से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 57 है, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 58 है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सेल खड़ी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 59 नंबर सवाल है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो करते थे चांदी का करते थे, टीन का भी और सोना का, तीनों का करते थे। 60 नंबर है, हड़प्पा वासी लाजवद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 61 नंबर है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडी गाक है, सुतका गेंडो है, देहमो रासिडोई हैं, उस सभी है। ऑप्शन नंबर तीनों है यहाँ पे। 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथर एवं सुतका गेंडो थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमारा 63 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं प्रातः पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अलंकरण हुआ है? तो यहाँ पे बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरण, इनमें से सभी का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 64 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा सा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 65 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा। उसके बाद 66 नंबर है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता? तो ये हमारा चंद्रहुद्रो से मिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 67 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन की मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो वो लोथर से मिला है। उसके बाद 68 नंबर सवाल है,
स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो वो दालें थी, दाल नहीं उपजाए। बाकी बात जौ थी, चावल और गेहूँ थी, ये नहीं था। 70 नंबर सवाल है यहाँ पे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोनों सही है, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण है। ये है जो इसका सही स्पष्टीकरण करता है। 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपरवध था, वज्रशाली नहीं थे। उस काल में भारत के कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। तो 1, 2 दोनों सही है यहाँ पे। 72 नंबर सवाल है, 72 नंबर सवाल है हमारा। यहाँ पे हमें चेस करना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा मांडा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबार है, दैमाबार महाराष्ट्र में है। कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। उसके बाद राखी गढ़ी हमारा हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। 73 नंबर सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। 74 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो गाय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा वैदिक संस्कृति होगा जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होगा। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।